चर्चा चल रही है कि तेजस्वी यादव ने विधानसभा में इतना शानदार भाषण दिया कि मोदी जी अब खुश होकर तेजस्वी यादव को लोकसभा चुनाव से पहले इनाम देना चाहते हैं। इनाम होगा जेल के अंदर भेज देना। यही हालात अरविंद केजरीवाल के लिए भी पैदा होते जा रहे हैं। खैर, हमारा मुद्दा आज का दूसरा है। मुद्दा यह है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया घमंडिया गठबंधन पर वार करना अचानक से बंद क्यों कर दिया है और सारा फोकस कांग्रेस पर क्यों लगाया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। मेरी आपसे एक गुजारिश है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में, लोकसभा में और फिर लोकसभा में राम मंदिर वाले प्रस्ताव के मसले पर 3 भाषण दिए, 3-4 भाषण, और सारे भाषण में पंडित नेहरू को गलियाया। इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट का नाम नहीं लिया, यदा कदा नाम लिया, लेकिन तमाम चीजों के लिए दोषी ठहराया कांग्रेस को। तो आखिर मोदी ये क्यों कर रहे हैं? ये चुनावी रणनीति में बदलाव क्यों है? इसको आज स्टडी करने की कोशिश करते हैं। ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार के इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट को छोड़कर एनडीए में आने के साथ ही मोदी जी को लगने लगा है कि अब इंडिया टूट चुका है, बिखर चुका है और जनता के बीच में इसकी साख गिर चुकी है। रही सही कसर ममता बनर्जी ने पूरी कर दी, जो कह दिया कि हम इंडिया के तो साथ हैं लेकिन सीट शेयरिंग नहीं करेंगे। रही सही कसर मायावती ने पूरी कर दी कि हम इंडिया से दूर रहेंगे और बीजेपी को भी से भी दूर रहेंगे, लेकिन अखिलेश यादव जो इंडिया के एक बड़े नेता हैं उन पर व्यक्तिगत तंज कसे, उससे भी बीजेपी को फायदा मिलता दिख रहा है। बीजेपी को लगता है कि इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट में अब सीट शेयरिंग अरविंद केजरीवाल की भी नहीं हो पाएगी, महाराष्ट्र में भी पेच उलझ जाएगा। तो ऐसे में बीजेपी को लगता है कि इंडिया घमंडिया पर हमला करने से बेहतर है अब कांग्रेस पर हमला किया जाए, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां जितनी टूटनी थी टूट चुकी। महाराष्ट्र इसका उदाहरण है। आपने शिवसेना के 2 फाड़ कर दिए, आपने एनसीपी के 2 फाड़ कर दिए, तो अब क्या किया जाए? उसके बाद भी स्थिति नहीं सुधर रही। तो कांग्रेस के ऐसे दिग्गज नेताओं को ईडी, सीबीआई का डर दिखाकर तोड़ा जाए और एक-एक सीट का जुगाड़ किया जाए। इसी सिलसिले में मिलिंद देवड़ा, फिर बाबा सिद्दीकी, अब अशोक चौहान का नाम लिया जा रहा है। वैसे अशोक चौहान की बात हो तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अशोक चौहान कांग्रेस के ऐसे 9वें पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी हो। इससे पहले 8 कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस को छोड़ चुके हैं। पंजाब के अमरिंदर सिंह हैं और जम्मू कश्मीर के गुलाम नबी आजाद, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे विजय बहुगुणा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे अजीत जोगी जो अब इस दुनिया में नहीं है, एसएम कृष्णा कर्नाटक के जो बीजेपी में, नारायण राणे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस के, गिरधर गोमांग उड़ीसा में रहे, लेकिन अब गिरधर गोमांग की वापसी हुई है कांग्रेस में, लेकिन 9वें मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो पार्टी को छोड़ चुके हैं। तो ये किस तरफ इशारा करता है? मैं जैसा पहले बता रहा था कि बीजेपी आला कमान ने कोशिश कर ली केजरीवाल पर डोरे डालने की, अभी तक वो कामयाब नहीं हो पाए। ममता बनर्जी में तोड़फोड़ की नहीं जा सकती उनकी पार्टी में। हेमंत सोरेन ने जेल जाना पसंद किया तो झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी तोड़फोड़ नहीं हो सकती। राष्ट्रीय जनता दल लालू की पार्टी में 3 विधायक प्रतीक के रूप में जरूर तोड़े हैं, लेकिन इससे ज्यादा कोई संभावना बीजेपी को नजर नहीं आ रही। और ऐसे में तेजस्वी यादव को जेल में डाल दिया जाए तो फायदा हो जाएगा, पार्टी थोड़ी तितर बितर हो जाएगी, कार्यकर्ताओं का उत्साह थोड़ा कम होगा। ऐसा ही अरविंद केजरीवाल को उनके 2 साथियों संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के साथ साथ जेल में डाल दिया जाए तो आम आदमी पार्टी का उत्साह कम होगा। ये स्ट्रेटेजी बीजेपी इस पर अमल कर रही है ऐसा लगता है। और साथ ही साथ उसको लग गया है कि डीके शिव कुमार को कर्नाटक में नहीं तोड़ा जा सकता, स्टालिन की पार्टी में तोड़फोड़ नहीं की जा सकती, डीएमके को अपने साथ भी नहीं मिलाया जा सकता, जैसा कि
उन्होंने नीतीश कुमार को साथ मिला लिया, जनता दल यू को। वैसी स्थिति दक्षिण भारत में नहीं है। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी को सीटें कम मिल रही हैं, ऐसे में टीडीपी के साथ संबंध बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन मुख्य टारगेट कांग्रेस है। संसद के अंदर भी कांग्रेस थी, संसद के बाहर भी कांग्रेस थी। तो ये बड़ा दिलचस्प है। अब इसका क्या तोड़ निकलेगा, इसका कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी को तोड़ निकालना है। राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा अब कर्टेल कर देनी चाहिए, पार्टी को मजबूत बनाना, पार्टी खंड खंड ना हो जाए, इसकी चिंता ज्यादा करनी पड़ेगी। खुद की इमेज में सुधार हो जाए, खुद की इमेज मजबूत हो जाए, खुद का सियासी कद बड़ा हो जाए, उसका तब तक कोई फायदा नहीं है अगर आपकी पार्टी का सियासी कद घट जाता है, आपकी पार्टी के दिग्गज पार्टी छोड़ना शुरू कर देते हैं। अब राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में जरूर ये खबर आ रही है कि 11 की जगह 5 दिन ही यात्रा निकलेगी, यानी 20 मार्च की जगह 14 मार्च से पहले यात्रा खत्म हो जाएगी। और ये वही समय होगा जब चुनाव आयोग आचार संहिता का पालना के लिए चुनाव आयोग अधिसूचना जारी करेगा चुनाव के लिए। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि छोड़ देनी चाहिए भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा की जगह हर राज्य में 3-4 जगह संभागवार बड़ी रैलियां की जा सकती हैं, और उसमें इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट के जो नेता अभी बचे हुए हैं उनके साथ मिलकर संयुक्त रैलियां की जा सकती हैं। कुछ लोग कह रहे हैं तेजस्वी यादव के तेज का इस्तेमाल राहुल गांधी को क्यों नहीं करना चाहिए, कन्हैया कुमार उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे राहुल गांधी। दरअसल देखिए, ये ऐसे नेता है जो खांटी देसी भाषा में बोलते हैं, और इनकी समझाने की जो स्थिति है, समझाने की जो एबिलिटी है, काबिलियत है, वो राहुल गांधी से कई गुना ज्यादा है। और ये जनता के दिल में उठ रहे सवालों को समझते हैं और जनता की भाषा में ही ठेठ देसी अंदाज में इसका जवाब देते हैं। अब देखिए, नीतीश कुमार पर जो हमले किए गए, जिसमें कह दिया कि क्या मोदी जी गारंटी दे सकते हैं कि नीतीश पलटी नहीं मारेंगे, यह सबसे बड़ा हमला है नीतीश पर। एक लाइन में पूरी कहानी सामने रख दी तेजस्वी यादव ने, और इनका इस्तेमाल ज्यादा राहुल गांधी करें, लेकिन फिलहाल पार्टी को टूटने से कैसे बचाएं, ये कांग्रेस को देखना पड़ेगा। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद कर सकते हैं। बेल जैसी आकृति, घंटी जैसी जो आकृति है, बेल आइकन, वो दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो नोटिफिकेशन के जरिए आपको जानकारी मिल जाए। फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज, एक्स यानी ट्विटर पर मैं विद्रोही 7 के नाम से हूं, जहां आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।